अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साद, आपके साथ एक और नई वीडियो में आप सब लोगों का खुश आमदीद। तो आज हम जानते हैं स्मार्ट मनी वर्सेस डम मनी। स्मार्ट मनी में कौन कौन से लोग आते हैं। सबसे पहले तो बैंक्स आ जाते हैं। जो स्मार्ट मनी होता है वो जो बैंक्स के पास जो पैसा है हम उसको कहते हैं स्मार्ट मनी। और दूसरा जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा फेवरेट वो है हेज फंड। अगर तो आप चाहते हैं कि हेज फंड के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए तो इंशाल्लाह अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हेज फंड के ऊपर भी वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये स्मार्ट मनी क्यों है, हेज फंड, बैंक्स या और भी बहुत सारे प्लेयर्स, या ये जो डम मनी है। डम मनी कौन सी है? हम और आप लोग जो रिटेल ट्रेडर हैं, हमारा जो पैसे वो डंप है। कितना है? 100, 200, 500, 1000, 1 लाख डॉलर, कितना है? ठीक है, इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। ठीक है, तो ये जो पैसा है ये हमारा है डंप मनी। तो ये कैसा डेली हमारा जो पैसा होता है वो अपने पॉकेट्स में कैसे डाल देते हैं। तो तभी तो हम कहते हैं कि 90 to 95% या 80 to 85% ऑफ ट्रेडर लूज मनी एवरी डे। तो ये कहाँ से आता है? तो ये इधर से ही आता है। ठीक है, जो डे ट्रेडिंग में जो लोग लॉस कर रहे होते हैं, असल में क्या होता है, इनके पास पैसा होता है और मार्केट में जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो पैसे की वजह से आता है। तो अगर जो स्टॉप लॉस है आपका, ठीक है, ये जो आपका स्टॉप लॉस है, तो ये जो बैंक्स है ना और ये हेज फंड है, ठीक है, ये जो सेंट्रल बैंक्स हो गए, हेज फंड हो गए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, मैंने एक ट्रेड ली, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन के वो सेंट्रल बैंक में चला गया, तो उनको पता है कि कितने ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस किधर हैं, किसके किधर स्टॉप लॉस हैं, किस बंदे के कहाँ पे स्टॉप लॉस हैं। ठीक है, उनको सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, वो करते क्या है, ठीक है, पहले वो मार्केट को नीचे फेंक देते हैं, वो सारे स्टॉप लॉस आपके हिट होते हैं बारी बारी। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, मैंने मार्केट को लॉस देना ही नहीं, वो लगाते ही नहीं है। लेकिन जो लगाते हैं उनके हो जाते हैं हिट, जो नहीं लगाते उनके अकाउंट वॉश होते हैं फिर। ठीक है, इनके तो फिर स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया, देन मार्केट ऊपर निकल गई। ठीक है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, मार्केट ऊपर निकल जाती है क्योंकि इनके पास आपका डेटा मौजूद होता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी और इसको हम कहते हैं डब मनी। तो हमें कोशिश रखनी ये कि जैसे एक शार्क या वेल मछली है ना, ठीक है, तो छोटी जो मछलियाँ होती हैं ना, बिल्कुल छोटी छोटी, एक तो नॉर्मल साइज की भी हैं, एक उससे बड़ी, एक उससे बड़ी भी। जो शार्क है या वेल है वो काफ़ी बड़ी हैं, तो हम हैं बिल्कुल छोटी छोटी मछलियाँ हैं। ठीक है, तो हमने बिल्कुल उनके ना विंग्स के साथ रह के जाना है। अगर जितना हम उनके साथ रहेंगे उतना बेनिफिट में रहने वाले हैं। अगर तो हम अगेंस्ट जाएंगे तब हम फंसेंगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी एक लाइव एग्जांपल दूंगा जो कुछ टाइम पहले हुई। एक स्टॉक था अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, उसका नाम है गेम स्टॉप। ठीक है, वो जो स्टॉक था उसका नाम है गेम स्टॉप। और वो जो गेम्स, जो ऑफलाइन जो गेम्स होते हैं, ऑनलाइन गेम्स नहीं, ऑफलाइन गेम की बात कर रहा हूँ। रेडिट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के बहुत सारे मतलब कि चैनल्स हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई 5 लाख से ज़्यादा मतलब कि एक जो चैनल था उसमें लोग थे अमेरिका के। ठीक है, तो वहाँ पे उसने खबर दी कि एक हेज फंड है वो इस स्टॉक को शॉर्ट किए जा रहा है। शॉर्ट सेलिंग मैंने बताया है कि क्या होती है, तो आप प्रीवियस वीडियो या में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो शॉर्ट किए जा रहा है, उसको बेचे जा रहा है उस एक बंदे की न्यूज़ से। तो इतना मैसिव बाइंग स्टार्ट हुई है रिटेल ट्रेडर्स की साइड से कि जो उसका प्राइस था वो आप मानेंगे नहीं, वो था कोई 13 से 20 डॉलर के बीच में होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो वो विद इन 2 वीक्स वो उस स्टॉक को अप्रोक्स 450-500 डॉलर पे ले गए। 450-500 इतनी हैविंग बाइंग हुई। उसके बाद क्या हुआ कि जो हेज फंड था उसकी पोजीशनिंग क्लोज ही नहीं हो रही,
क्लोज तो पोजीशंस तब होंगे ना जब रिटेल ट्रेडर निकलेंगे मार्केट से बाहर, ठीक है, वो निकलने का नाम नहीं ले रहे और हैवी बाइंग स्टार्ट हो गई। तो इससे उनको बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर का उस हेज फंड को नुकसान हुआ। वैसे हिस्ट्री में तो ये हुआ है कि जो स्मार्ट मनी है वो डम मनी को खा जाता है, लेकिन एक लाइव एग्जांपल ऐसी भी है कि जहां डम मनी ने स्मार्ट मनी खा गई। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर बहुत अमीर हो गए, उन्होंने बहुत पैसा बनाया इस स्टॉक के अंदर। जो अभी लाइव स्टॉक का प्राइस है वो मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, वो 93.50 है। क्यों? उसको एक ना एक दिन अपने एक्चुअल वैल्यू पे आना ही था, क्योंकि वो जो बाइंग थी वो फंडामेंटल नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे उस कंपनी में कोई ऐसा इंपैक्ट, ऐसी न्यूज़, ऐसी कोई वर्किंग उन्होंने नहीं की जिससे उसमें इतना मैसिव बाइंग आया। वो सिर्फ और सिर्फ जो था वो हेज फंड के अगेंस्ट जो बाइंग हुई थी उससे आया था। जब उन्होंने अपने शेयर बेचे तो आस्ता आस्ता वैल्यू अभी कम आते आते 93.50 तक पहुंच चुकी है। तो उम्मीद है कि स्मार्ट मनी और डंप मनी का कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर बहुत सी बातें ऐसी थी तो शायद इसके बारे में वीडियो नहीं आई है, तो अगर आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमारी कोशिश ये कि बहुत ही सिंपल आसान अल्फाज और कम वक्त में आपको समझा सकें। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मैं हूं साथ आपके साथ।